अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैन जम्बल और आज हम डिस्कस करेंगे जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स के 2022 के इंटरनेशनल एमसीक्यूज़। पहले दो पार्ट्स में हमने 120 तक एमसीक्यूज़ कवर कर लिए थे, तो जिन लोगों ने नहीं देखे वो पिछले पार्ट्स पहले देख लें। और आज हम 121 ऑनवर्ड्स 180 तक ऑलमोस्ट एमसीक्यूज़ कवर करेंगे और इसके अलावा दो और वीडियोज़ होंगी इसी सीरीज़ में जिसमें हम इंटरनेशनल एमसीक्यूज़ टोटली कवर कर लेंगे। इससे पहले हम लोग नेशनल एमसीक्यूज़ ऑलरेडी कवर कर चुके हैं 2022 के फ्रॉम वर्ल्ड टाइम्स। और उसके अलावा आपको पता है कि पाक एमसीक्यूज़ के 2021 और 22 के दोनों के एमसीक्यूज़ मैं यहाँ पे पोस्ट कर चुका हूँ, तो जिन्होंने नहीं देखे वो जाकर वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगी, वीडियोज़ भी मिल जाएंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। फ्रॉम 121 वी हैव on May 16 dash Hezbollah group and its allies suffered losses in parliamentary elections। तो हिजबुल्लाह आपको पता है जी कि वो लबनान में वर्क करती है, लबनान का एक ग्रुप है, तो उनको पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में शिकस्त हुई थी। On May 16 French President Emmanuel Macron and Labour Minister Dash named Labour Minister Dash as his new Prime Minister। तो एलिजाबेथ बॉर्न जो है, एलिजाबेथ बॉर्न, शी इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। ये भी पहले हम पढ़ चुके हैं। On May 17 lawmakers in Dash voted overwhelmingly in favor of joining NATO। तो आपको पता है फिनलैंड और स्वीडन ने आई थिंक दोनों ने ज्वाइन किया था नेटो को आफ्टर द invasion of Ukraine by Russia। On Dash Finland and Sweden formally applied to join the NATO alliance। तो 18 मई को जनाब फिनलैंड और स्वीडन दोनों ने अप्लाई कर दिया था कि हम नेटो को ज्वाइन करना चाह रहे हैं ताकि हमें सिक्योरिटी गारंटीज मिल सके और अगर रशिया अग्रेसर होता है या हमारे ऊपर हमला करता है तो नेटो हमें डिफेंड कर सके। On May 19, former Afghan warlords and exiled politicians announced in Daesh the creation of a High Council of National Resistance against the Taliban। तो अफ़गान वॉरलॉर्ड्स जो हैं और एग्जाइल्ड पॉलिटिशियंस जो कि अगेंस्ट हैं तालिबान के, एक्चुअली इनके खिलाफ लड़ते हुए रहे। आपको पता है पंजशेर में भी आखिरी मुकाबला हुआ था, तो वहाँ पे उन सारों का इकट्ठ है। बेसिकली सारे जो वॉरलॉर्ड्स तालिबान के अगेंस्ट हैं उन सब का इकट्ठ है कि जनाब हम इनको नहीं मानते और हम इनके खिलाफ रेजिस्टेंस करेंगे। और उन्होंने वो कहाँ पे किया था, या अनाउंसमेंट कहाँ पे की है, वो है जी अंकरा, जो कि है टर्की का कैपिटल। On May 20, Dash and Italy allowed their companies to open ruble accounts to keep buying Russian gas without breaching EU sanctions on Russia। तो आप देख सकते हैं कि इटली और जर्मनी ने रूबल के अकाउंट्स बना लिए थे ताकि रशियन गैस परचेज की जा सके विदाउट ऑफेंडिंग ईयू एंड यूएसए। क्योंकि वो रशिया के ऊपर डॉलर्स में सैक्शंस लगी हुई थी, तो अगर वो डॉलर्स में इनके साथ परचेजिंग करते हैं या यूरोज में करते हैं तो फिर वो मॉनिटरिंग में भी आ जाएंगे और फिर वो कुछ सर्टेन क्लॉजेस जो हैं वो ब्रीच कर रहे हैं अपनी जो सैक्शंस की। लेकिन उन्होंने इटली ने और जर्मनी ने रूबल के अकाउंट निकाल लिए या बनवा लिए, जिसकी वजह से अब वो उसके बाद गैस की परचेजिंग जो है वो रूबल्स में कर सकते हैं। अच्छा जी। ऑन May 20 एंथनी एल्बनेज वाज डेजिग्नेटेड एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ डैश। तो आपको पता है जी कि इससे पहले स्कॉट मॉरिसन थे, अब एंथनी एल्बनेज जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। ऑन On May 22, the World Health Organization opened its annual assembly in Dash। तो एनुअल असेंबली उनकी लास्ट टाइम कहाँ हुई थी जी? जेनेवा में। On May 23, US President Joe Biden unveiled the Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity in Dash। तो Indo-Pacific Economic Framework IPEF जो है फॉर प्रॉस्पेरिटी, वो कहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया या ओपन किया? यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने अनवेल किया था, बेसिकली वो था जी टोक्यो, जापान में। On May 24, a Dash company signed a contract with the Taliban authorities to provide ground handling services at Afghanistan's 3 airports। तो यूएई ने साइन की थी 3 एयरपोर्ट्स के लिए ग्राउंड हैंडलिंग फैसिलिटीज़ के। जनाब अगर आपके पास कोई मैन पावर नहीं है या फिर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई सर्विसेज आपको चाहिए, तो वी कैन प्रोवाइड सर्विसेज टू प्रोवाइड ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज एट द अफगानिस्तान 3 एयरपोर्ट्स। On Dash, an Indian court sentenced Kashmiri freedom fighter Yasin Malik to life imprisonment in a terror funding case। तो 25 मई को उनको सजा सुनाई गई थी, कैद ताहयात जिसको आप कहते हैं, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट इंग्लिश में,
तो यासीन मलिक साहब, और उसके बाद आपने देखा काफ़ी सारी एक्टिविज़म चली, और मुशाल मलिक साहिबा ने भी काफ़ी प्रोटेस्ट किया इसके बारे में, और बहुत ज़्यादा इसके बारे में पाकिस्तान में भी शोर मचाएगा। On May 27, Daesh women activist Amira Osman Hamid won a Frontline Defenders Award for Human Rights Defenders at Risk। तो सूडान की ये जनाब फ्रंट लाइन डिफेंडर है, या फिर यूँ कह लें कि वुमेन एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने फ्रंट लाइन पे आके वुमेन के राइट्स को डिफेंड किया है, वो सूडान से ताल्लुक़ रखती हैं। आपने इनका नाम याद रखना है जी, अमीरा ओस्मान हामिद, ठीक है जी। और इनकी नेशनलिटी क्या है, सूडानीज या फिर सूडान से ये ताल्लुक़ रखती है। On May 27, Indian author Geetanjali Shri and US translator Daisy Rockwell won the International Booker Prize for Hindi novel Dash। तो Tomb of Sand जो है इन्होंने लिखा था, इसके लिए इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला था। ये भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। गीतांजलि श्री एंड यूएस ट्रांसलेटर डेजी रॉकवेल। चलें जी। On May 27, a meeting of G7 Energy and Environment Ministers was held in Dash। तो G7 की जो एनर्जी एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग थी वो कहाँ पे हुई थी, बर्लिन जर्मनी में। On May 28, Russian forces announced the latest successful test of their Dash hypersonic cruise missile। तो उनका कौन सा है सबसे लेटेस्ट जो कि क्रूज मिसाइल उन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया है, वो है जनाब जिरकोन। और ऑन May 28, डैश पार्लियामेंट डिक्लेयर्ड अ क्लाइमेट इमरजेंसी। वनुआतु बताएं ये क्या है। अब इसका मुझे खुद आइडिया नहीं है, मैंने भी ये नाम पहली दफ़ा सुना है, लेकिन आप इसको इसी तरह से याद करेंगे कि क्लाइमेट इमरजेंसी किस पार्लियामेंट ने लगाई थी, वनुआतु की पार्लियामेंट ने। On May 31, Lebanese lawmakers re-elected Nabi Berri as Parliament Speaker for Dash consecutive term। तो नबी बेरी जो है, इसको हमने पहले पाक एमसीक्यूज में डिस्कस किया हुआ है कि वो कौन है। वो है जी स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लेबनान, और उनकी कौन सी कंसेक्यूटिव टर्म है जनाब, इट इज़ हिज 7th consecutive term। On May 31, Daesh signed a free trade agreement with the UAE, its first with an Arab country। तो आपको पता है इसराइल ने किया था जी। On June 1, Daesh became the 5th country to be cut off from Russian natural gas। तो डेनमार्क जो है वो 5वां कंट्री बना था जिसको रशियन नेचुरल गैस से कट ऑफ कर दिया गया था on June 1। On June 2, a Daesh operated एरोप्लेन वॉज सीज्ड इन श्रीलंका। तो रशिया का एक जो एरोप्लेन ऑपरेटेड है, रशिया से ऑपरेट होता है वो, या रशियन ऑपरेटेड है, इट वॉज सीज्ड इन श्रीलंका। ऑन डैश द यूएन चेंज्ड द रिपब्लिक ऑफ टर्कीज कंट्रीज नेम टू एट द ऑर्गेनाइजेशन टू टर्की, या तुर्किया जिसको आप कहते हैं। तो 2 जून को उनका नाम चेंज किया गया था तुर्किया को, और अब आप नोटिस करते हैं कि हम उसको तुर्की के बजाय तुर्किया कहते हैं। On June 2, Daesh took over as head of a UN body aimed at striking disarmament deals। तो नॉर्थ कोरिया ने जनाब एक UN body it took over as a head of the UN body that is aimed at striking disarmament years के जनाब जितनी भी आर्म्स बिल्डअप है, स्पेशली जो न्यूक्लियर या स्ट्रेटेजिक वेपन्स की हैं, उनको डिसआर्म किया जाए या फिर उनको छोड़ दिया जाए, उनके लिए डील करनी है। एंड इट इज़ टेक्निकली आयरॉनिक। On June 4, Sheryl Sandberg, an international influential vice president of Dash, announced her resignation। तो फेसबुक की जनाब वो वाइस प्रेसिडेंट थी और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, शेरिल सैंडबर्ग। On June 5, Dash, Central Asia's richest country, held a referendum to overhaul its constitution। तो कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरहॉल करने के लिए रेफरेंडम करवाया गया। कहाँ पे करवाया गया है जी, कजाकिस्तान में, और कजाकिस्तान इज़ द रिचेस्ट सेंट्रल एशियन कंट्री। इसमें से 2 आपको एमसीक्यूज मिल गए, ठीक है जी। On June 5, Dash won his 14th French Open and record extending 22nd Grand Slam title। तो 14वीं दफ़ा फ्रेंच ओपन जीता है। ओवरऑल उनके 22 ग्रैंड स्लैम टाइटल हैं। वो कौन है जी, राफेल नडाल, उन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है 2022 में। On June 6, negotiators from almost 200 countries met in Dash for climate talks tasked with reining momentum on tackling global warming। तो जर्मनी में जनाब 200 कंट्रीज़ के नेगोशिएटर्स मिले थे और उन्होंने कहा था कि हम टॉक्स करते हैं ताकि हम क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए कुछ तय कर सकें। On June 10, Dash government agreed to abolish the mandatory death penalty। तो mandatory death penalty जनाब abolish कर दी गई थी मलेशिया से on June 10।
On June 12, Daesh and Venezuela signed a 20-year deal on cooperation between the two allies subject to US sanctions. तो वेनेजुएला और ईरान दोनों के ऊपर यूएस की सैंक्शन हैं, तो उन दोनों ने आपस में डील कर ली थी 20 ईयर्स की कॉपरेशन के लिए। डिफरेंट एरियाज में कॉपरेशन हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसमें भी, हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन है, सारे में। According to the latest Global Peace Index, Daesh is the most peaceful country in the world, followed by the New Zealand and Ireland. तो आइसलैंड सबसे पीसफुल कंट्री है दुनिया में, उसके बाद न्यूजीलैंड और आयरलैंड आते हैं। लेटेस्ट ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात हो रही है जी 2022 से। Next, we have on June 22, an earthquake measuring magnitude 6.2 struck southeastern Daesh. At least 1163 people died and more than 3000 were injured. तो अफगानिस्तान में आया था जलजला, जिसकी वजह से 1163 लोग मारे गए थे। 6.2 उसका मैग्नीट्यूड था जी। और जो रिसेंटली टर्की और सीरिया में आया है, उसकी वजह से ऑलमोस्ट 15,000 प्लस लोग मर चुके हैं अभी तक, ठीक है जी। और रेस्क्यू एफर्ट्स अभी भी जारी हैं। On June 23, Chinese President Xi Jinping hosted the 14th BRICS Summit in Beijing via video link. तो उन्होंने कौन सी ब्रिक्स समिट को होस्ट किया था जनाब, वीडियो लिंक से? 14th, इट वाज द 14th ब्रिक्स समिट। इसको आप यहाँ से काट दें क्योंकि 14 ही तो हमारा आंसर है, ठीक है। तो ब्रिक्स की कौन सी समिट थी? वो थी 14th। On Dash 2022, in a historic decision, US Supreme Court declared the constitutional right to abortion no longer exists. तो जून 24 को जनाब US सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जी कि कॉन्स्टिट्यूशनली कोई राइट एग्जिस्ट नहीं करता अबॉर्शन के लिए। स्टेट्स अपने अपने लॉज अलग-अलग बना सकते हैं, लेकिन जो यूएस का फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंडर कोई राइट एग्जिस्ट नहीं करता। आई थिंक इट वाज द रो वर्सेस वेड केस दैट हैड बीन टर्न्ड अपसाइड डाउन, और उसकी वजह से फिर ये काफ़ी ज़्यादा यूएस में प्रोटेस्ट वगैरह भी चल रहे थे। On June 28, Dash government announced plans to hold a second independence from UK referendum on October 19, 2023. तो स्कॉटलैंड के लोगों ने अनाउंस किया था, उधर की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि हम दोबारा से सेकंड इंडिपेंडेंस लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम रेफरेंडम लेंगे लोगों से ऑन 19 अक्टूबर 2023। On June 29, NATO invited Sweden and Daesh to join the alliance. तो NATO और फिनलैंड finally joined NATO. फिनलैंड एंड स्वीडन फाइनली ज्वाइन नेटो ऑन 29 जून। इस तारीख को आपने याद रखना है, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि उन्होंने पहले अप्लाई किया था। On Dash, Ketanji Brown Jackson took oath as the first black woman to serve on the Supreme Court, US Supreme Court. तो 30 जून को जनाब केटनजी ब्राउन जैक्सन became the first black woman to serve on the US Supreme Court. On June 30, NATO leaders wrapped up their summit in Dash. तो 30 जून को NATO leaders की summit कहाँ पे हुई थी जी? वो हुई थी मैड्रिड में summit, ठीक है जी। और एक्चुअली 30 को वो ख़त्म हो गई थी, शुरू इससे पहले हुई थी। On June 30, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. was sworn in. तो इससे पहले इनके वालिद साहब थे, आई थिंक फिलीपींस के प्रेसिडेंट, और अब उसके बाद फर्डिनेंड बोंगबोंग मार्कोस जूनियर जो है, ही इज़ द प्रेसिडेंट नाउ ऑफ फिलीपींस। On June 30, the EU and Dash sealed a free trade deal. तो न्यूजीलैंड और EU ने जनाब एक फ्री ट्रेड डील की थी 30 जून को। On July 5, China's ambassador Wang Yi announced trade and investment plans for Afghanistan. चाइना के जो एम्बेसडर हैं वांग यू, उन्होंने कहा था जी कि हम लोग अफ़गानिस्तान के साथ ट्रेड भी करेंगे और इधर इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे हैं। वी आर इंटरेस्टेड इन अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान में अब अमन होना चाहिए, अफ़गानिस्तान में अब थोड़ी सी ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट आनी चाहिए, सारा कुछ होगा। On July 5, NATO kicked off momentous accession procedures for Dash and Finland, to Sweden and Finland. On July 5, Ukraine's Marina Vyazovska became the second woman to be awarded Fields Medal, known as the Nobel Prize for Dash. तो Fields Medal क्या है जी? Nobel Prize for Mathematics को कहते हैं, and she is the second woman to be awarded this medal, and she belongs to Ukraine, Marina Vyazovska. On Dash, Boris Johnson resigned as the leader of Britain's Conservative Party, paving the way for the selection of a new Prime Minister. तो 7 जुलाई को जनाब बोरिस जॉनसन ने रिज़ाइन किया था। On July 7, Ons Jabeur
became the dash African woman in the open era to reach a Grand Slam singles title. तो first African woman to reach a Grand Slam singles final जो है, she is Ons Jabeur. On July 7, a G20 ministerial meeting was held in Dash. तो G20 की जो ministerial meeting है या फिर G20 summit जो हुई थी वो हुई थी जनाब बाली इंडोनेशिया में. On July 8, President Biden rescinded Dash designation as a major non-NATO ally. तो अफगानिस्तान की जनाब जो कि डेजिग्नेशन थी कि ये हमारा एक मेजर नॉन नेटो अलाय है, उसको भी रिमूव कर दिया गया ऑन जुलाई 8 बाय प्रेसिडेंट जो बाइडन. On July 9, US Secretary of State Antony Blinken and Chinese Foreign Minister Wang Yi held their first talks since October in Dash. तो बाली में पहली उनकी टॉक्स है जनाब जो कि पहली दफ़ा हुई हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग यी. चलें जी. On July 12, EU finance ministers gave Dash the final green light to adopt the euro single currency on January 1, 2023. तो यूरो जोन का मेंबर या फिर यूरो करेंसी को अडॉप्ट करने वाला सबसे नया मेंबर कौन सा है जी? क्रोशिया, जिसने 1 जनवरी 2023 से इसको यूज़ करना शुरू कर दिया है. On July 13, US President Joe Biden landed in Dash on the first leg of his Middle East tour. तो सबसे पहले उन्होंने इसराइल पे कदम रखा या फिर उधर आए और इट शोज़ योर प्रेफरेंसेस, इट शोज़ योर स्ट्रेटेजिक अलाइंसेस के जनाब हम इसराइल के साथ खड़े हैं एंड ऑल द अदर रीजनल पावर्स या फिर रीजनल कंट्रीज जो हैं दे कम सेकंड. On July 15, the Asian Infrastructure Investment Bank AIIB announced to open its operational hub in Dash. तो कहाँ पे इन्होंने ओपन करने के लिए कोशिश की है जी? वो है अबू धाबी. On July 15, the US House of Representatives passed a legislative amendment that urges the Biden administration to give Dash a waiver to the Countering America's Adversaries through Sanctions Act. कास्टा आई थिंक ये बनता है काटसा आई गेस. तो इंडिया को वेवर देने के लिए उन्होंने वोट किया था. On July 17, Dash and North Macedonia signed a deal that has opened the way for European Union membership talks. तो बल्गारिया और नॉर्थ मैसिडोनिया ने एक डील साइन की है जिसकी वजह से उनका अब रास्ता खुल गया है कि वो यूरोपियन यूनियन के साथ इल्हाक कर सकते हैं या फिर उसको ज्वाइन कर सकते हैं. अभी मेंबरशिप की टॉक्स चल रही हैं या फिर उसको स्टार्ट किया गया, अभी वो मेंबर नहीं बने. On July 17, a 4-day summit of the Pacific Islands Forum was held in Fiji's capital Dash. तो फिजी का कैपिटल कौन सा है जी? वो है सुवा. ठीक है जी. और यहाँ पे कौन सी समिट हुई है या फिर कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई है? दैट इज पैसिफिक आइलैंड्स फोरम की समिट हुई है जो कि 4 दिन की थी. On July 18, Petersburg Climate Dialogue kicked off in Dash. तो Petersburg Climate Dialogue kicked off in Berlin. On July 18, Israel's army chief Aviv Kohavi reached Dash on his first official visit of an Israeli army chief to the state. तो मोरक्को पहुंचे थे जनाब इसराइल के आर्मी चीफ. चलें. On Dash, Russian President Vladimir Putin reached Tehran for talks on the Syrian war at a 3-way summit that also involved the Turkish President Recep Tayyip Erdogan. तो 19 जुलाई को पुतिन साहब जो हैं वो तेहरान पूछे थे ताकि सीरिया के बारे में बातचीत की जा सके. वहाँ पे सीरिया के अलावा सीरियन तो खैर नहीं थे, तेहरान की पार्टनरशिप थी, उसके अलावा रिप्रेजेंटेशन थी, उसके अलावा व्लादिमीर पुतिन है, रेसेप तैयब अर्दोगान. अच्छा जी. On July 19, Sheikh Sabah al-Salim al-Sabah, the 4th son of the 12th Emir of Dash, was appointed the country's new prime minister. तो ये कौन इतना लंबा नाम? शेख सबा al-Salim al-Sabah. He is the 4th son of 12th Emir of Kuwait और वो उसी के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं. On July 20, Dash time Prime Minister Ranil Wickremesinghe won a parliamentary vote to become the president of Sri Lanka. तो ये पहले 6 दफ़ा इनके प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं रनील विक्रमसिंघे और अब ये पार्लियामेंट्री वोट हासिल करके प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका बन चुके हैं. On July 20, Dash once again maintained its top position on the Henley's passport index. तो सबसे अच्छा पासपोर्ट जो है वो है जापान का.
On July 20, the EU lifted sanctions against Dash airline Cham Wings. तो Cham Wings किसकी एयरलाइन है जी? वो है सीरिया की. On Dash, the UK Prime Minister Boris Johnson bowed out of his final set piece event in Parliament. तो जुलाई 20 को उन्होंने माजरत कर ली थी कि फाइनल सेट पीस इवेंट जो है वो मैं नहीं अटेंड कर सकता. तो ये थे जी आज के एमसीक्यूज. 121 से 180 तक हमने किए हैं. थोड़े बहुत ड्राई भी हैं, लेकिन उसकी रीज़न यही है कि ये इंटरनेशनल है, बहुत ज़्यादा इनकी आपको बहुत ज़्यादा समझ नहीं आती या आपने ज़्यादा अखबार नहीं पढ़ी होती, तो इसलिए फिर आप कहते हैं कि यार ये कहाँ से आ रहे हैं एमसीक्यूज़. खैर, आप इनको अगर पाक एमसीक्यूज़ के साथ मिला के पढ़ते हैं तो ये काफ़ी इंटीग्रेट भी होना शुरू हो जाते हैं. कुछ आपके एमसीक्यूज़ का लोड भी कम हो जाता है और आपकी तैयारी जो है वो काफ़ी कंप्रीहेंसिव हो जाती है. सो आई गेस दिस इज़ वाई आई एम टीचिंग यू ऑल दिस, कि आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर सकें ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपके एग्ज़ाम्स आते हैं तो उसमें आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें. एंड दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल का हिस्सा बन जाएं. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.